तुम्हारे गांव में शादी होती है और शादी नहीं होती तो ये बच्चे कहां से आते? तवज्जो देखो ना, ये बच्चे चवन्नी जितनी बैठी है। हाँ, शादी होती है तुम्हारे गांव में, गुरेर के साथ क्या लगा था? मिलक, मिलक वालों। शादी होती है, शादी। तुम शादी में देख लेना, तवज्जो रखना, शादी में देख लेना, अगर 100 लड़कियां 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र की, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। उसका जिस्म जाहिर होता होगा, बाल दिख रहे होंगे, ना अब्बा को पता, ना अम्मा को पता, ना भाई टोकने वाला। अब तो ये समझ रहे हैं ये स्टैंडिंग में आ रहा, बड़े लोगों में आ रहा, अच्छे लोगों में आ रहा, बिल्कुल आम तौर पर ये गुनाह किया जा रहा है। कोई नहीं टोकता। हाजी जी की बेटी भी है, नमाजी जी की भी बेटी है, हाफिज साहब की बेटी है, मेरी बेटी भी है, तुम्हारी बेटी भी है। पहले मैं अपने आप को कह रहा हूं, इस्लामी रिश्ते की जो तुम्हारी बहन बेटी, तो मेरी भी तो कोई हुई। ये खुले आम गुनाह हो रहा, नहीं हो रहा? जब हम पढ़ते थे, एक हदीस आई थी हमारे सामने, नबी ने फरमाया, हमारे उस्ताद ने जब हदीस पढ़ाई ना, तो तर्जमा तो करा दिया हजरत, मगर मतलब समझ में नहीं आया। कारी साहब किबला, मगर मतलब आज समझ में आ रहा है। केरला में था। अगर आप आराम के लिए जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि रोजाना सफर करना भी रहता है। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत रहेगी। लेकिन अब मैं इनको देख लूं। नबी फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। यार हम सोच रहे थे जब बच्चे थे, जब पढ़ रहे थे, कपड़े पहने फिर नंगी क्यों? पहले की औरत 200 रुपए के कपड़े में अपना जिस्म ढक लिया करती थी, अब 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं ढक पाती, 5000 के कपड़ों में जिस्म नहीं ढक पाती। क्यों? पहले कपड़े पहनती थी जिस्म ढकने के लिए, और अब कपड़े पहन रही है जिस्म दिखाने के लिए। किसी ने आज तक टोका? ये गुनाह बिल्कुल खुल के, बोलो नहीं हो रहा ये खुल के। और अब वो हदीस याद करो, नबी फरमाते हैं, जब गुनाह आम हो जाएंगे, खुल के होने लगेंगे, और लोग उसको बुरा तसव्वुर नहीं करेंगे, उसको बुरा नहीं समझेंगे, ऐसे वक्त पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह के जरिए उनके रस्सी को टैट कर दिया जाएगा। अब पिट रहे, नबी ने तो 1500 साल पहले ही बता दिया था। अगर इन तमाम चीजों से बचना है तो पहले घर पे कंट्रोल करना होगा। ये तो कोई मुफ्ती साहब आके नहीं कराएंगे ना, ये तो कोई पीर साहब नहीं कराएंगे, कोई प्रधानमंत्री नहीं कराएगा, कोई प्रधान जी नहीं कराएंगे। हर मां बाप को इख्तियार है अपने घर का। ये कौन करेगा? ये तो मां बाप ही करेंगे। ये मां करेगी, मां। शादी में देख लियो, 18-18 साल की लड़कियां, 20-20 साल, इतने फैशनीले, इतने नंगे, इतने चटर मटर, इतने बुरे कपड़े जिससे जिस्म की नुमाइश हो रही है। बोलो है कि नहीं? ये तो मैं भी देख रहा हूं, तुम भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं। टोका किसी ने? अम्मा ने रोका? अम्मा क्या रोकेगी? अम्मा तो खुद भालू बनी घूम रही है। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। अब गुनाह ये भी ये समझो कि कम हो रहा जो जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर बिठा दिया, वरना कारनामे ऐसे कि पत्थरों की बारिश हो, पत्थरों की। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अपने अजाब से हम सबको महफूज रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुआएं मांगा करो। कुछ अच्छे लोग, कुछ नेक लोग को मदरसे के तालिब, कुछ उनकी वजह से बचे पड़े, वरना इतने कारनामे। नबी फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह के अलावा एक भी चीज तुम दिखा दो जो सुन्नत के तरीके पर हो, एक भी चीज दिखा दो तुम। और अगर इमाम साहब इसके खिलाफ तकरीर कर लें, दूसरे ही दिन को उनका बैग बंधा हुआ मिलेगा। मतलब गुनाह नहीं खत्म करेंगे, हटाएंगे ना, इमाम को बदल देंगे। अगर इमाम साहब किसी शराबी के खिलाफ अगर तकरीर कर दे तो इमाम को बदल देंगे, कम वक्त इमाम को।
उस शराबी को गांव से नहीं निकालेंगे, हाफिज कुरान को निकालेंगे, आलिम दीन को निकालेंगे, 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले को निकालेंगे। तो तुम पे तो पत्थरों की बारिश होनी चाहिए, मगर दुआ ये है अल्लाह हम सबको अजाब से महफूज व मामून रखे। कभी सोचा? और दिखाऊं एक गुनाह, अगर इजाजत हो तो बताऊं, ताकि हो सकता है तुम्हारे थोड़े कान खड़े हो जाए कि हाँ यार गलती हमारी है। आग का अंगारा हाथ पे रखा जाए और ये कहो कि हाथ ना जले, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। हाथ ना जले, अगर कोई ये कहे तो अब मुझे बताओ, आग का अंगारा हाथ पे हो तो हाथ नहीं जलेगा, ऐसा मुमकिन है? यह काम तो तुम्हारे जिम्मे है कि बेटी के कपड़े संभलवा सकते हो, किसी गैर के जिम्मे तो नहीं है ना। और अगर अब भी नहीं करोगे तो तुम राजी हो, फिर मत कहना चौराहों पे यहां ये टूट गया वहां वो टूट गया, इतने घर जल गए। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, बस दुआ करते रहो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो बच्चों, खामोश हो, अब सुनो। इतने लोग यहां पे बैठे, इस गांव का नाम मिलक है, मिलक है ना, और इसका नाम, प्रोग्राम का नाम है इस्लाह माशरा। अब रख लो इसको अंदर यार, इसका नाम है इस्लाह माशरा। इतनी मुश्किल से तो ये लोग इकट्ठे होते हैं हजरत, और वो भी तुम मोबाइल में निकाल दो। नहीं, पहले हमें नसीहत होना चाहिए, बाद में आपको जो बात है रख दो बेटा। इतने लोग यहां पे बैठे हुए, कम से कम इस गांव में हजरत कितने घर होंगे इमाम साहब किबला? 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, कितने होंगे नीचे से बताइयो? 200 मान ले, चलो कुछ कम बेश एक अंदाजे से मान लो 200 घर हैं। 200 घरों में 100 घर ऐसे हों जिनकी बेटियां जवान हैं, मतलब 12 साल से शुरू हो जाएं, 12, 13, 14, 15, 20 तक 100 घर ऐसे हों, तो उन 100 घरों में एक आध घर ऐसा होगा जिनकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा, बल्कि 99 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा। इस हकीकत को तुम छुपा ही नहीं सकते। बोलो नहीं है कैसा? सबके घर है मोबाइल। अब इतना पूछना चाह रहा हूं, इतना पूछना चाह रहा हूं, ये बताओ हमारी बेटियों को, ऐसे कह लो, पहले मैं कह लूं अपने आप को, तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी, हमारी बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है इतना बता दो। मोबाइल के बगैर मर जाएगी, मोबाइल के बगैर खानदान भूखा मर जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर बेटी को मोबाइल नहीं दोगे तो। किसी की बेटी ऐसी है जो ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना है, किसी की बेटी जो पूरा खानदान भूखा मर। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया बेटी को मोबाइल? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ। तुम बाप हो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बेटी में जो मोबाइल है, किससे बात करने दिया है? बाप सुबह से लेकर शाम तक खेत को निकल जाता, काम पे निकल जाता, पता नहीं चलता। ये अम्मा जो है ना, अम्मा, इन सारी अम्माओं को पता है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके आधे घंटे से इठला इठला के, गिजरा गिजरा के, या छत पे टहलते टहलते किससे बात कर रही, हर अम्मा को पता है। वही अम्मा को पता नहीं होगा जो पागल होगी। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं कि फलाने की बेटी ऐसी, फलाने का बेटा ऐसा, तो फिर रोती हुई आती है, पता नहीं मेरी बेटी पे जादू करा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई सहाबा आ गया, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, किसी ने दिमाग कुछ नहीं करा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। हंसो मत, जरा सोचो ये बात। मेरी बहनें, मेरी माएं सुन ले। बाप तो बेचारा कमाने के लिए चला गया, सुबह से शाम तक आकर के शाम को खा करके सो गया। इसे पता नहीं है बेटी कहीं और गुल खिला रही है।
बिगड़ने वाली चीज दे दी है तुमने, बिगड़ने वाली। आप कहोगे क्या कमी है, हमारी बेटी कैसे बिगड़ी? बताऊं? जो लड़की कभी मिलक से निकल के बाहर नहीं गई, उसे अगर मुरादाबाद छोड़ दो उसे घर नहीं मिलेगा, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके पास फिल्मों का तरीका कहां से आया बताओ? उसके पास खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, कपड़े पकड़ के चलने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया मुझे बताओ? तुमने बताया, उसकी मां ने बताया नहीं, जो तुमने मोबाइल दिया है इसी मोबाइल के जरिए उसकी आस्तीन कट गई, चुटियां लहरा रही है, मटक मटक के चल रही है, गला खोल के चल रही, दुपट्टा इधर फेंक के चल रही है, मेहंदी यहां तक लग रही, आग लगा दी है समाज में आग। लोगों समझो या मत समझो, अभी दिन दूर नहीं है, अभी भी कंट्रोल कर लो। और यही तक नहीं, बड़े बड़े शहरों में तो इतने आगे तक, अभी गांवों में ये बात नहीं आई है, मगर 10-20 साल में आ जाएगी। जिन गांव में ना मिले जुले लोग हैं, मिले जुले मतलब मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी। मालूम है तुम्हें, मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं, और गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच हो गई हैं इस मोबाइल के जरिए। कैसा बाप है तू, तो उसे घुट्टी में, तुम्हें पता नहीं है, हम हिंदुस्तान घूमते, कुछ बातें माइक पे बताने की नहीं होती हैं, 50 लड़कियां गैरों के हाथ में चली गई हैं मुसलमानों की। समझ रहे हैं आप तो गांव में सुबह से शाम तक भुतने बने पड़ो, खेत जोत रहे हो, ना अजान का पता ना नमाज का पता, बस शाम को आधा घंटा तेरी मेरी बुराई कर ली, गीबत करा ली, और अगर देखा किसी की शादी है, फूफा से कह दिया बैठिए मत, फूफा कह रहा जब तक नाक नहीं रगड़ेगा उस वक्त तक बैठूंगा नहीं शादी में। ये है गांवों में। मालूम है तुम्हें, कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को समझाए, एक दूसरे को चढ़ाने वाले, पीछे से चढ़ाने वाले, सामने कहेंगे हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, पीछे कहेंगे बैठिए मत, अब देखूंगा शादी कैसे कर लेगा। दूसरा कह रहा भैया पहले उनको बिठा लो तब मैं बैठूंगा, अब बेचारा लड़की वाला कह रहा बैठ जाओ ना, देखो तो अब वो फूफा ना, जो ऐट, इस फूफा की ऐट तो ना कब्रिस्तान में निकलेगी। देखो इतना मार, और वो फुप्पो वो भी कम नहीं है, दुपट्टा फेंक के फन्नाई फिर रही है, वो भी कह रही है नहीं बैठूंगी, मुंह में से थूक निकले नहीं बैठूंगी, नहीं, जब तक नाक नहीं रगड़ेंगे अगर के नाक, तेरी नाक तो देख कब्रिस्तान में रगड़ी जाएगी। देख गांव में इख्तिलाफ कर दिया, 2-2, 3-3, 4-4 मोहल्लों में पार्टियां बना ली है शादी के मौके पर, एक दिन 2-2 दिन इसी मनाने में निकल जाता है। नबी की बातें बताऊं, एक मर्तबा सहाबा ने पूछा था आका अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा बंदा है? तो नबी ने बताऊं कौन सा बंदा बताया? नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जो पसंद है वो बंदा है जिनमें दो में अगर कोई नाराजगी हो जाए तो सबसे पहल रजामंदी करने में, सलाम करने में कर ले अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है। और तू नाक रगड़वा रहा, और तू क्या कर रहा? नाक रगड़वा रहा। मालूम है तुम्हें, कुछ लोग गांवों में अच्छे भी होते हैं जो ये चाहते हैं यार बिगड़े हुए चलो बनवा दो, यार बिगड़े हुए चलो बनवा दो। कुछ बिगाड़ने वाले होते हैं इस चक्कर में जरा इनकी बिगड़वा दो, फिर मेरे पास आएगा, मैं संभलवाऊंगा ताकि मेरी नाक ऊंची हो जाए। तेरी नाक भी देख कब्रिस्तान में ऊंची होगी। हैं कुछ लोग इस तरीके के? बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे। यार कहां लेके जाओगे बेटा? मेरा चांद बैठ जाओ, कहां लेके जाओगे जरा सोचो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे नबी एक मर्तबा बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुनने की बात है, बड़ी प्यार भरी बातें चल रही थी। मेरे नबी प्यार में आए, बोले आयशा जी आका आज जो तुम चाहो मुझसे मांग लो और जो तुम चाहो पूछ लो। हजरत आयशा बोली आका क्या पूछूं? का किसी से मशवरा भी ले लो।
का मशवरा ले लूं का जी ले लो। तो मेरे नबी की बीवी सीधी अपने अब्बा के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास मशवरा लेने चली गई। लड़की ना ज्यादातर मैके कोई भागती है, और बाज क्या होता है मालूम है, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है मगर कहना आज भी मैके वालों का मान रही है। इस वजह से घर नहीं बनता। और अम्मा भी हुई से फोन पे कह रही है कि किचन में को आजा, किचन में को। अब किचन में खड़ी हुई बात कर रही है कि वो तेरा ससुर है ना हाजी जी दबिए मत, और तेरी वो सास है ना दबिए मत, तेरा जेठ है दबिए मत, जरा भी हो मुझे फोन कर दिए तेरे भैया को मोटरसाइकिल लेके भेज दूंगी, बिठाल के लिए आएगा। इस बेवकूफ से ये पूछो तूने बेटी की शादी करके घर बसाने भेजा या जंग कराने भेजा? इतना बता, क्या क्या जरूरत इतना खर्चा करने की? जहन पलट गए लोगों को, क्या जरूरत थी? हजरत आयशा सीधी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई, कहने लगी अब्बा जान अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी बोलो। कहा अब्बा जान आका ने ऐसे ऐसे फरमाया है, अब मैं नबी से क्या पूछूं? अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहा आयशा मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, ऐसी बात पूछनी है ना, ऐसी बात अल्लाह बरकत फरमाए, ऐसी बात पूछनी है आयशा जो न कुरान में है न हदीस में है, न किसी सहाबी को पता, न किसी फरिश्ते को पता, न किसी नबी को पता, न जिब्रील को पता, सिर्फ अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने। आयशा मैं बताऊंगा क्या पूछना। हजरत आयशा यही है हाजी कल्लू, हाँ इन्होंने खाना वाना खिलवाया। और उस लड़के का क्या नाम है इमाम साहब? रजाउल, रजाउल हसन। हाँ वो गांवों में कह देते ना रजाउल हसन, लफ्ज क्या रजाउल हसन, ठीक है। वो बेचारा बड़ी खुशी मना था, बड़ी उससे मुझे बताया हजरत ने उन लोगों ने, मगर क्या करें वो काम भी जरूरी है। अल्लाह बरकत। अरे रे 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 आप बुजुर्ग हैं, क्यों मैं आपका बच्चा जैसा हूं, दुआ करो अल्लाह ताला मेरे इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और मौला इस गांव में भी बहारें अता फरमाए। अच्छा दोनों आमीनों में तुम्हें फर्क नहीं लगा? ईमानदारी से होता, जब मैंने कहा अल्लाह मेरे इल्म अमल बरकत, बोले हाँ आमीन। मैंने कहा इस गांव में बहार है, बोले आमीन। क्या यार मतलब ही इंसान मतलब चुप, ये बीच में टबोका देना जरूरी है यार। अच्छा तुम्हें कुछ तो फर्क लगा होगा, नहीं लगा यार? हमारे इस जैसे गरीब का भी थोड़ा सोच लो ना, तुम अपने मतलब की जैसे नमाज पढ़ने, बोले यार दुआ कबूल, नमाज पढ़ने जा रहे हैं और दुआ मांग रहे, इमाम साहब कह रहे हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, रो रो के, और ये उंगली चटका रहे हैं ऐसे ऐसे उंगली, इमाम साहब कह रहे या इलाही रहम फरमा मुस्तफा, आमीन उंगलियों में जोर लगा के, फिर कह रहे दुआ कबूल। ढंग संभालो अपने, दिल संभालो अपना, तौर तरीके संभालो अपने। अच्छा समझ में आ रही? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हूं, तुम्हारा मैं एक भी प्यारा बोल लिया। अच्छा मुझे वो अच्छा नहीं लगता ना, बहुत ज्यादा धू धू कानों में समझ में ना झी झी, मेरा मिजाज ऐसा। बाकी जिसका जो मिजाज हो मैं नहीं जानता, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब सुनो, हजरत आयशा कहने लगी अब्बा जान बताइए। अबू बकर बोले बेटी मुझे भी बताना पड़ेगा। कहा जी अब्बा मैं बताऊंगी आके। कहा क्या पूछा जो यार कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, किसी सहाबी को पता नहीं, किसी वली को पता नहीं, किसी नबी को पता नहीं, किसी फरिश्ते को पता नहीं। अबू बकर सिद्दीक ना चक्कर में रहते थे, कोई दिन ऐसा मिल जाए तो नबी से उसके बारे में पूछो, मगर मौका हाथ में, आज मौका आता। कहा बेटी मैं इंतजार कर रहा हूं, जा आका से पूछ लेना बेटी, क्या पूछना मैं बताता हूं। कहा अब्बा जान बताओ। अबू बकर सिद्दीक बोले आका से पूछना आका, आप जब मेराज को गए पहले आसमान पे गए, दूसरे पे गए,
चौथे, पांचवें, छठे पे, सातवें पे गए, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। हजरत जिब्रील भी वहीं रुक गए। अब जब आप कुर्बे खास में पहुंचे, आप में और अल्लाह में राज़ो नियाज की बातें हुई। वहां पे तीसरा कोई मौजूद नहीं था। अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने क्या बातें हुई। आका उन बातों में से कोई एक बात बता दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। आज बड़े सीले हुए चल रहे हो तुम। समझ में आ गया? चलता हो जरा। क्या पूछा? कुछ याद भी कर रहे हो, सब उड़ा ही रहे हो। क्या पूछा? कि मेराज को गए, अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान जो बात हो, उनमें से कोई एक बात का पता चल जाए ना तो गुत्थी सुलझ जाएगी कौन से मौजू पे चल रही थी। हजरत अबू बकर से कहा मैं पूछ लूंगी। आयशा बोली मैं पूछ लूंगी। ठीक है। हजरत आयशा आ गई, कहा या रसूल अल्लाह पूछूं? कहा पूछो। कहा आका आप मेराज को गए? कहा जी गया। पहले आसमान पे जी, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सात जी। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी साथ में, आप भी। अब जिब्रील रुक गए, फिर आप रफ रफ के जरिए वहां पहुंचे जी। फिर वहां पे तीसरा कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह और आप, जो दोनों में राज़ो नियाज की बातें हुई, उनमें से कोई एक बात बता दो। मेरे नबी बोले आयशा ये तुम बोल रही हो? नहीं हो सकता, तुम्हारे पीछे कोई और है और ये मेरा अबू बकर होगा। अब तो बोली जाओ सुभान अल्लाह। कौन होगा ये मेरा अबू बकर होगा। का जी आका, जी आका। वो झूठ बोलती नबी की बीवी, आज की बीवी की तरह थोड़ी थी। शर्ट या कुर्ता निकाल कर रख दो तो कभी 500 मार दिए, तो कभी 200 मार दिए, कभी 300, और नाम लगा दिया जिन्नातों का कि जिन्नात लेके जा रहे हैं, जिन्नात लेके। जिन्नात क्या मिठाई खाएंगे क्या? उन्हें ट्रक चाहिए, बस चाहिए, प्लॉटिंग, क्या चाहिए उन्हें? जिन्नात नहीं ले रहे हैं, जिन्नात नहीं ले रही है, मालूम है तुम्हें? और नाम लगा दिया जिन्नातों का। तुमने देखा होगा बाज बाज मजार पे इतना कूदती हैं औरतें यार, जिस मजार पे देखो तो पटी पड़ी हैं। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात ही नहीं चिपट गए। एक बात बताओ, जिन्नात है कहां? क्योंकि जो बात मैं करूंगा पक्की करूंगा। जिन्नात कहां है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसको पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। इसकी तफसीर में जिन्नात बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। कहां है? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, औरतें नहीं जाती। पहाड़ों में तुम जाते हो। तुम बियाबान में गए, जंगलात में गए, पहाड़ों में गए, तुम्हें जिन्नात चिपटा नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जीना गया, झाड़ू मारते मारते जीना गया। गारंटेड बता रहा हूं, अगर 100 औरतें मजार पे कूद रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ है। 95 तो खाली ढचोकला, खाली ढचोकला। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे और कहते होंगे कम वक्त का घर नहीं देखा मगर बदनाम पूरा कर दिया। हाथ जोड़ अरे इन्हें संभालो, सफेद शर्ट वालों। सही बता रहे हो मैं? और बात बात मियाँ भी ऐसा है, कम वक्त, बड़ी पिटाई होगी इसकी भी। वो भी कहता है अरे तुझ पे तो 70,000 है,
5 इस जुमेरात में मार दिए, 10 उस जुमेरात में, कभी 500 ले लिए, कभी 1000, और ठीक फिर भी नहीं हो रही है। हजरत आयशा कहने लगी, आका उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। नबी बोले, जब वायदा कर लिया तो बताऊंगा। तो उधर अबू बकर सिद्दीक घर में चक्कर लगा रहे, अब मेरी बेटी आ रही होगी पूछ के, अब आ रही होगी पूछ के, अब आ रही होगी। हजरत आयशा से नबी क्या कहते हैं, इजाजत हो तो बताऊं? सुनना चाह रहे हो या छोड़ दूं? सुनना चाह रहे हो, इसका मतलब तुम अब ध्यान से बैठे हो। अब तो आमीन अपने मतलब की नहीं कहोगे ना। हजरत आयशा कड़ी है, मेरे नबी फरमा रहे, आयशा सुनो, जब अल्लाह में और मुझ में राज और नियाज की बातें हुई, लेकिन एक ही बात बताऊंगा का जी आका फरमा रहे, अल्लाह ने मुझसे एक वायदा फरमा लिया है। राज और नियाज की बातों में से एक बात यह है कि अल्लाह ने मुझसे कहा, महबूब तेरे उम्मतियों में से अगर कोई ऐसा मेरा बंदा हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो नफरत वालों से मिला दे, लड़ाई झगड़े खत्म करके उनमें मिलाप करा दे, तो ऐसे बंदे को मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूंगा। अरे खड़ो हो गए यार। बस लगे आला हवा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, बोल बना मेहमाने काबा, नारे हैदरी। 10 रुपए का करंट है ये जिम्मेदारी तो इन्हीं की थी। लो, अब तुम पे भी जिम्मेदारी, मतलब तुम भी दो, मतलब ये समझ रही बात। बेचारा गरीब है, दे दिया करो, पता नहीं अल्लाह ताला किसको कहां देता है, समझ रहे। एक मर्द, और थोड़ा बेटा मैक थोड़ी दूर रखे, वरना फाड़ दोगे तो उस बेचारे का गरीब का मैक, समझ रहे। एक मर्तबा क्या हुआ ना, तकरीर में मैं तकरीर कर रहा था, डर भी लगता है इनसे, और जब इन्होंने नारा लगाया और खींचा ना, ये सांस भूल गए। नीचे एक बुढ़न बैठे थे बेचारे, अब इसे चक्कर आया ना तो उनकी गोद में गिरा, उधर बुढ़न सांस भूल गए। मैंने कहा या तो ये गए या ये गया, अब तुम घबराइए मत, आवाज कम मत करो, तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, मैं खुद सेट कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह बरकत दे फरमाए। चलो, समझ रहे हैं। तो अब ये हुआ, हाँ, तो अब मैं दोनों के लिए दुआ कर रहा, देखूं 1 मिनट के लिए दोनों खड़े हैं। तो इसलिए इनसे पीछे ही कहता हूं, पीछे ही खड़े होकर नारा, और मैक भी थोड़ा दूर रखियो। हजरत आयशा से नबी ने फरमाया, कितनी प्यारी बात है, ऐसे बनो, आज के बाद तोड़ोगे तो नहीं, जोड़ोगे, जोड़ने वाले बनोगे इंशाल्लाह। बोलो, गांवों में पता नहीं चलता, बात बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, उनके दिल में ये रहता, कह रहे यार ये नाराज चल रहा है, अपना काम छोड़ के उनकी रजामंदी करा देते हैं, ऐसा भी हजरत कराते हैं। हजरत आयशा कहने लगी, आका मैं अभी आ रही हूं। मेरे नबी समझ गए कहां जा रही हैं। नबी बोले, जाओ, मुझे पता है, सीधी अपने अब्बा के पास। हजरत अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगा रहे थे, बेटी आ गई तुम? कहा जी अब्बा मैं आ गई। कहा बैठो 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 बैठो, बताओ क्या बताया नबी ने क्या बताया? कहा अब्बा जान, आका ये कह रहे हैं अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो बहुत दिनों से या 2 दिन से, जितने दिन से नफरत थी, उन्हें खत्म करा के दोनों को मिला दे, अगर कोई ऐसा काम करे तो वो जन्नत के रास्ते पर है। खुश होना चाहिए ना। मगर अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। सुन रहे मेरी बात? हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे।
इतना रोए, ये आंसू इधर को दाढ़ी में से निकल के ये पैराहन पे गिरने लगे। आयशा चक्कर में कि पता नहीं अब्बा की तबीयत खराब हो गई, कहीं दर्द है क्या, अब्बा जान कोई बात है, कोई तकलीफ है? अब तकलीफ का नहीं बेटी, फिर रो क्यों रहे? कहा बेटी ये बात सुनकर, कहा अब्बा जान ये तो बड़ी खुशी की बात थी, अब रो क्यों रहे? कहा बेटी तूने नबी के फरमान का एक ही पहलू सुना, दो नहीं समझे, मुझसे दूसरा भी समझ ले। कहा जी अब्बा जान, तुम लोग भी सुन लियो ये बात। बेटा मेरा चांद, बेटा बेटा मेरा कबूतर, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, ये वीडियो में तुम्हारा इसमें चैनल में जाएगा, गांव का नाम तो अच्छा लगेगा, मत बोलो ठीक है, आराम से। और कोई बड़ा शख्स मारना मत बच्चे को, क्योंकि पहले का वक्त ऐसा था, अगर कोई ना किसी को मार दिया करता था 2 थप्पड़ तमाचे खींच के, तो जब घर वाला आता था तो ये कहता था एक और मारो ताकि ये सुधर जाए, अच्छा करा तुमने मारा। और आज के दौर में ये है, किसी का बेटा कितनी गुंडागर्दी कर रहा, कितने ही कुछ कर रहा है, शराब भी पी रहा, नमाजी आदमी आके एक थप्पड़ मार दे तो उसके घर वाले आके लड़ जाएंगे, गिरेबान पकड़ लेंगे और ये कहेंगे कि मेरा बेटा शराब पिए, जुआ खेले, तू कौन होता मारने वाला, ये बता। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं जलसे के बाद ये जाके रोके और घर बच्चे को कह दे, और फिर कल को उसके बाप पंचायत इकट्ठी कर ले, और कुछ लोग सियासत में उन्हें मजा आता है और गांव में पार्टी हो जाए। तो कोई किसी को मारना मत। और अल्लाह के वास्ते अगर कोई बड़ा आदमी किसी के बच्चे को मार दे, उसकी दुश्मनी नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छाई कर रहा, उससे लड़ना मत कभी। जब ये बातें तुम्हारे पास आ गई ना तो गांव में बहारें आ जाएंगी, बहारें। मगर बाज आदमी को जब तक चैंट ना जाए उसे मजा नहीं आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी दूसरा पहलू मुझसे सुन ले, मुझसे सुन ले, सुना दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रो करके कहने लगे बेटी नबी के फरमान का मतलब ये, अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ दे तो वो जन्नत के रास्ते पर है, और अगर कोई जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे तो वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले वक्त में जोड़ने वाले कम होंगे और तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। बेशक सुभान। बोलो है नहीं ऐसा? तमाशा देखते रहते, कोई समझाने वाला, समझा इसलिए नहीं रहे, जैसे अब कानून बन गया, कोई अगर मर भी रहा ना तो उसे उठा करके नहीं ले जाएंगे वरना केस उसी पे लग जाएगा। ऐसे ही है, कोई कितने ही कुछ भी शरारत कर रहा, मस्जिद में कुछ भी कर रहा, अब तो इमाम साहब तक अगर डांट दे तो इमाम साहब का ही बैग बंधा रखा। पुराने हजरत पढ़े होंगे, इनसे पूछो, इनके अब्बा कह के आए होंगे कारी साहब से, क्या कह गए होंगे, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा। जितना मार हम भी पढ़ाते थे बदरुलूम जसवे, इतना मारते थे बच्चे कांपते थे हमारे डर। आज वो मुफ्ती, समझ रहे मेरी बात? तो इनके अम्मा अब्बा, हमारे अम्मा अब्बा, इनके तुम्हारे भी जो पढ़ो ये कह के, और आज अगर कारी साहब भी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कारी साहब एक तमाचा मार दे गलती पे, उसकी अम्मा अलग फन्नाते हुई आती होगी, अब्बा अलग नाक फुला के आता होगा, और बस सदर साहब, गांव के प्रधान साहब, जो गांव के बड़े मुख्य, इमाम साहब को निकालो, कारी साहब को निकालो, ये कब तक निकालो फिर। इसी वजह से अनपढ़ रह रहे हैं, इसी वजह से जहालत रह रही है। अब जो समझ में आ रही कर रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, नशा करने लगे। तुम्हारे गांव में नहीं करते हो, जरा शहरों में जाकर के देखो, नशा करने लगे, तेरी मेरी बहन बेटियों तकने लगे, डीजे बज जाए, कूले मटका रहे, ये सारी चीजें चल रही है। इसलिए हमें आपको सुधरना पड़ेगा। तो अब तोड़ने वाले बनोगे या जोड़ने वाले? इंशाअल्लाह। गुरेर मिलक में, ये मिलक है, गुरेर है मिलक में इंशाल्लाह। ये 2-4 बात हुई। एक बात और बता दूं, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी बात, मजा आएगा तो बस। हदीस का मफहूम बता रहा हूं। एक मर्तबा नबी ने
मस्जिद नबवी में तकरीर की। कहाँ? कितना प्यारा प्रोग्राम होगा यार, सुनाने वाले नबी हों और सुनने वाले सहाबा और अली हों, उससे अच्छा प्रोग्राम हो सकता है क्या? कितने प्यारे लोग। आहा, मेरे नबी तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर करते करते जन्नत की बातें आ गई, जन्नत की बहारें। सहाबा देख के मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे सहाबा। मेरी तरफ तवज्जो रखो। सहाबा दिल में ख्वाहिश करने लगे, नबी भी प्यार में आ गए। नबी कहने लगे, ओ मेरे जानिसारो, चलो मैं तुम्हें यहीं पे जन्नती का दीदार करा दूं, जन्नती को दिखा दूं। अब सहाबा ने सोचा ना, ये जो आगे बैठे यार, ये रोजा भी रखते हैं, जंग भी लड़ते हैं, रातों रात कुरान भी पढ़ते हैं, बड़ी इबादत करते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। किसी ने दूसरे के बारे में, किसी ने तीसरे, अपने अपने एतबार से सोचा। मगर मेरे नबी ने उनमें से किसी को नहीं कहा, इन्हें देखा, इन्हें देखा। नबी ने फरमाया, जन्नती को देखना चाह रहे हो? कहा जी आका। नबी ने कहा, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार है। जब सारे लोगों ने देखा तो मस्जिद के दरवाजे से एक सीधे साधे भोले वाले चचा मियां आ रहे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए, इतने भोले, इतने सीधे बेचारे। उनकी दाढ़ी, हजरत, उनकी दाढ़ी ना ऐसी ताजा जैसे अभी वुजू बना के आए। सारे लोग दिल में कहने लगे, यार इनसे ज्यादा परहेजगार ये हैं, इनसे ज्यादा पढ़े हुए ये हैं, इनका नंबर क्यों आया? अपने दिल में इनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है, इनका नंबर क्यों आया? अब सब दिल में सोच रहे हैं, यार इनका कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा काम है, ये क्या करते हैं जिससे अल्लाह और रसूल, नबी ऐसे तो नहीं कह देंगे, और नबी जिसको कह दे वो हक, कोई ना कोई तो क्वालिटी है। अब वो आए सीधे साधे, उन्होंने नबी के हाथ का बोसा दिया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और आकर के बैठ गए। अब लोग, उन्हें चचा मियां को पता नहीं क्या चल रही है, अब लोग कभी चचा को देखे, कभी नबी को देखे। गुजर गया एक दिन, दूसरा दिन फिर नंबर आया, फिर बयान करा साहबा ने, फिर जन्नत की बातें छेड़ दी। नबी बोले, फिर दीदार करना चाह रहे हो? तो कहा जी आका। आज तो साहबा ने सोचा पक्का इनका नंबर आएगा, या इनका आएगा, या इनका आएगा। मगर मेरे नबी ने सबको देखा, देख करके कहा, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार। तो जब देखा तो आज भी वही कल वाले चचा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो पक्का हो गया कि यार चचा बड़े छुपे हुए रुस्तम निकले भाई। तुम क्या, तभी तो मैंने कहा ना, ये लोग बैठे सीधे साधे, ये सब बैठे, मैं कुर्सी बैठा हूं, तुम समझ रहे हो यही सब सबसे ज्यादा कामयाब है। कोई पता नहीं तुम में से कौन ऐसा हो, इनमें से कौन ऐसा हो। समझ रहे मेरी बात? दूसरे दिन भी वही नंबर आ गए। अब जब तीसरा दिन नंबर आया, नबी ने फिर बयान किया। सहाबा ने सोचा, आका आज और दीदार करा दे, और सब सहाबा अपने अपने चेहरे को दिखा रहे थे, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। जैसे तुम लोग ना मिठाई लूटते हो, लेते नहीं हो, लूटते हो, लूटते। बाज इतना शरीफ है, बताऊं कितना शरीफ है, हाथ में ले लेगा, ऐसे करके कमर के पीछे रखे हो, खींच के कहता है, लाता क्यों नहीं यार, इतना शरीफ है। समझ रहे? इतना शरीफ है। छुआरे बांटने वाला, निकाह के छुआरे बंटते ना, बड़ा घोटालेबाज। छुआरे बांट, लो बच्चों, और एक अपनी जेब, या जानने वालों को दे दे, लो लो लो, अरे दे थोड़े रहे हो कोई। जानने वालों को दे देंगे, चलो बच्चों। अब सब कहेंगे ना, ये ऐसे कर रहे, पता नहीं मिल ही रहे।
बंदा गुम हो गया, ये हाथ आया चोरे। चलो अब ये हुआ, बांटने वालों का ये आलम है। जब तुम 2 किलो छुआरे में इंसाफ नहीं कर सकते तो अल्लाह तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा बताइए? जरा सोचने की बात है। हमें इंसाफ करना चाहिए, हक करना चाहिए। अब सब ऐसे देख रहे हैं काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। वो साहबत है ना यार, मेरा नंबर आ जाए, मेरा तमाम साहबा देख रहे हैं, मगर मेरे नबी ने कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार है। तीसरे दिन भी कल वाले ही चचा आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल कंफर्म, मगर कोई चीज जाहिरी में दिख नहीं रही। एक जवान सहाबी जब महफिल बर्खास्त हो गई, खत्म हो गई, जवान सहाबी आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। का चचा मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं, आपके साथ में रहना चाहता हूं। का बेटा क्या करोगे? मैं गरीब हूं, रूखी सूखी खाता हूं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मगर उनकी नीयत क्या थी? 3 दिन चचा के साथ में रहूंगा, ये देखूंगा ये अमल क्या करते हैं, ये कौन सा ऐसा काम करते हैं कि तीनों दिन नबी ने फरमाया तो इन्हीं का नंबर आया। कोई तो क्वालिटी है इनके अंदर, उस क्वालिटी को देखना है। तुम कभी इमाम साहब के पास इस नियत से बैठे हो कि अपनी नमाज संभालूंगा? हुजरे में बैठते हो ना तो इतनी बकर 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 बकर, पूरे मोहल्ले की बुराई, इमाम साहब के सर में दर्द हो जाए, टोपी उतार के सर में खुजाने लगते हैं, मगर तुम्हारी जबान नहीं रुकती है। और अगर इमाम साहब बेचारे कुछ कह रहे हैं तो उन्हें खतरा मेरी इमामत छूट जाएगी, चले ना जाए। बात सच है, यही बात है। इमाम साहब के पास जाया करो इसलिए कि इनके सीने में कुरान है, बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, तो सदका मुझे भी मिलेगा। वो 3 दिन तक का चचा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहा बेटा क्या करोगे? छोड़ो। कहा नहीं चचा। उन चचा की ना जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा वाकया लगा ये। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो आया क्या आया कि वो क्या करते थे मालूम है? मदीने में जो लोग खजूरे खा के गुठरी फेंक दिया करते थे, उनके पास चमड़े का थैला था, वो खजूरों की गुठरी को क्या करते थे? एक थैले में जमा करते थे और सुखाते थे। मैदान में जब सूख जाती थी तो फिर वो बेचा करते थे, लोग जलाने के लिए खरीदते थे। फिर जितने पैसे मिलते थे वो शाम को एक ही टाइम खाना खाते थे, शाम को वो खाना खरीदते थे और जितनी भूख होती थी उससे 2 लुक़्मे कम खाते थे, और जो होता था मदीने के गरीबों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया करते। और तुम्हारा मामला यह कि मिस्कीनों तक का खा जाओ, गरीबों का ना छोड़ो। तुम्हारा मामला यह कि मिस्कीनों का नहीं छोड़ो। अब वो सहाबी रसूल साथ में रहने लगे, इसलिए क्वालिटी दे गए। शाम तक गुठरी बीनते रहे बेचारे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। और जब तुम थक जाओ, अब मेरे अलावा कोई नहीं, बस इनके 2 शेर होंगे, और तुम थक जाओ तो मुझे बता दियो, मैं तकरीर खत्म करूंगा, सलाम पढ़ के चले चलेंगे। समझ नहीं होता है, कामदार आदमी हो, नींद का भी वक्त होता है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, समझ रहे। और हमारे हजरत लोग इतने जिम्मेदार हजरत आए, ये सारे लोग आए, ये मोहब्बत है आप लोगों की, समर्थन है आपकी तरफ। तवज्जो रखो। अल्लाह समद। अब वो रहने लगे, दिन भर गुठरी बीनते रहे, दिन भर। शाम को जब घर आए, चचा ने 2 चटाइयां निकाली, एक थोड़ी सी सही थी, वो उनके लिए बिछा दी, टूटी फूटी अपने लिए। कहा बेटा तुम्हारा वो बिस्तर है, मेरा ये बिस्तर है, खाना खा लिया, नमाज पढ़ ली, आराम से सो, अब फजर में उठेंगे इंशाल्लाह। चचा तो सो गए, मगर ये नहीं सोए। इन्होंने कहा हाँ अगर मैं सो गया तो कुछ पढ़ने लगे तो, जिसलिए आया था मकसद ही खत्म। रात भर बेचारे जागते रहे, चचा सोते रहे। चचा ने कुछ भी नहीं पढ़ा, फजर में आंख खुली,
वो समझे साहबी आज तो चचा छुपा गए मगर कल जरूर पकड़े जाएंगे। जब कल को नंबर आया चचा फिर कल को सो गए। 3 दिन हो गए वो सोए नहीं, आंखें मोटी मोटी, बुखार आ गया। बोले चचा अस्सलाम वालेकुम, मैं चल ले आऊं। चचा बोले कहां जा रहे हो? मत पूछो, जा रहा हूं। कहा बेटा एक बात बता। अब चचा इतने भोले थे। कहा बेटा एक बात बताओ, तुम मेरे साथ मेहमान बन के 3 दिन क्यों रहे? वो सहाबी रसूल बोले चचा मत पूछो। का क्यों? कहा बड़े बड़े सहाबी, जंग लड़ने वाले, रातों रात कुरान पढ़ने वाले, मस्जिद में रहने वाले, इबादत करने वाले, उनका नंबर वहीं रह गया, नहीं है। और रसूल सल्लम ने जन्नती का दीदार कराने का जब निशाना लगाया तो तुम पे जाके निशाना गिरा। 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा। वो मैं तुम्हारे अंदर क्वालिटी देखना चाहता था, क्वालिटी कौन सी है। समझ रहे मेरी बात? तो चचा बोले बेटा फिर वो क्वालिटी तुम्हारे हाथ आई? का चचा बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा तो इबादत हम ही करते हैं, और तो अलग रह गए। का बेटा मैं बूढ़ा हूं, ज़ईफ हूं, तुम जवान हो, तो करना भी ज्यादा चाहिए। का क्वालिटी मेरे अंदर कोई हाथ आई या नहीं? का चचा कुछ हाथ नहीं आया। चचा बोले अच्छा हाथ रखे। बोले अच्छा बेटा जब तुम 3 दिन मेरे मेहमान रहे तो अब मुझ पे भी ये बनता है कि मैं वो क्वालिटी बता दूं। क्या बताऊं मेरे अंदर क्या क्वालिटी है? वो सहाबी रसूल तो उछल गए, कहने लगे चचा सोया नहीं हूं, तुम तो आराम से सो रहे थे, मैंने एक पलक भी नहीं झपका नींद के वजह से, कहीं तुम कुछ अमल ना करने लगो। चचा बता दो बता दो बता दो। चचा बोले अच्छा चलो रहने दो, छोड़। अरे नहीं चचा, चचा बताना पड़ेगा। सुनना चाह रहे हो क्वालिटी? क्वालिटी क्या थी वो सुनना चाह रहे हो? अच्छा चलो रहने दो, अब की तकरीर में बताऊंगा, चलो खत्म करो। अब तुम खुद सोचो, जब तुम इतने बेसब्रे हो रहे हो, इतनी चाहत दिखा रहे हो, वो तो उनका ईमान कितना मजबूत था, वो सहाबी थे। मगर एक मेरी शर्त है, वो क्वालिटी तब बताऊंगा जब सारे लोग अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। और आराम से कर सकते हो, कठिन बात नहीं है। मैं तुम्हें चिल्ले में नहीं बिठा लूंगा, ऐसा नहीं है, बहुत आसान क्वालिटी है। बोलो लेकिन वायदा करो, मिलक वालों अपने अंदर पैदा करोगे वो क्वालिटी। अभी वो सबकी आवाज नहीं आ रही है, इंशाअल्लाह। तो वो क्वालिटी क्या है? वो चचा कहने लगे बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है सुनो, वो क्वालिटी है मैं नमाजें पढ़ता हूं तुम भी पढ़ते हो, रोजा रखता हूं तुम भी रखते हो, मैं बूढ़ा हूं कम नमाज 5 वक्त की पढ़ता हूं, दिनों भर रात भर नहीं पढ़ता रहता, नफल की कसरत नहीं करता रहता, तुम ज्यादा करते हो। मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो ये है कि मैंने जब से होश संभाला है, अपने अंदर, अपने सीने में, अपने दिल के अंदर कभी किसी की तरफ से मैल और तकब्बुर और धब्बा आने नहीं दिया है। कभी मैंने बुग़्ज़ नहीं रखा, कोई तकब्बुर नहीं रखा। अल्लाह बरकतें फरमाए। और अपना क्या हाल है? नमाजें भी खूब चल रही हैं, हाजिजी भी हो गए, मगर मेंढे अब भी कट रही है। सोचने की बात है, लड़ाई झगड़े अब भी चल रहे हैं। दिल को अच्छा करो, क्वालिटी लाओ, क्वालिटी अंदर से बुग़्ज़ निकालो, मैल निकालो, हसद निकालो, कीना निकालो, बगावत निकालो, तकब्बुर निकालो। ये जो अंदर बुत है ना तकब्बुर का, गुरूर का, ये सारा फेंक दो तोड़ के, तब जाके ईमान वाले कामिल बनोगे। आज के बाद कोई अपने दिल में बुग़्ज़ रखेगा?
यार सच बता रहा हूं मिलक वालों, तुम याद करोगे कोई आया था 8 दिन मेरे कहने से ना, 8 दिन ऐसी जिंदगी बना लो, 8 दिन किसी की गीबत मत करो, चुगली मत करो, और अपने अंदर मैल, हसद, कीना, बगावत सारी कुछ नहीं, अपनी जात से ना किसी कुत्ते तक को तकलीफ मत दो। 8 दिन की जिंदगी जी के देखो, पूरी जिंदगी पे तुम्हारे 8 दिन हावी हो जाएंगे, हावी। और तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को इतना चैन मिलेगा, इतना इत्मीनान मिलेगा, रात को इतनी आराम से सोगे, लगेगा कि यार सुबह को उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश। अब मैंने क्वालिटी इसलिए बताई, बड़े बड़े सहाबा नमाजी सब थे, मगर उनके अंदर क्वालिटी क्या थी? दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते थे, बुग़्ज़। अब कोई बुग़्ज़ रखेगा? और औरतें तो इतनी हसदियाई हैं, अगर इनका चेकअप कराया जाए ना तो इनके आधे आधे फेफड़े, उमैर समझ रहे हो, इनके आधे आधे फेफड़े काले निकलेंगे, काले। और हसद किस चीज का? इसने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए, इसने सोने के कुंडल इतने नीचे क्यों पहन लिए, इसने बाल ऐसे क्यों लगा लिए, इसके 5 जोड़ी कपड़े, मेरे 2। ये चीज है बस। कुछ चीज ऐसी होती है कि इसने 2 सिपारे पढ़े तो मैं 3 पढ़ूंगी, इसने 5 पढ़े तो मैं 6 पढ़ूंगी। ये अपने शौहर की इतनी वफादार बनी, मैं अपने शौहर की इतनी वफादार बनी। हदीस याद आ रही है औरतों के लिए, मेरी बहनें सुने। एक औरत वो है, सुना दूं या टाइम देख लूं पहले? देख तो लो, देख लो। 1:20 हुए, 1 घंटे से ज्यादा हो ही गया। अब तुम्हें ऐसा लगा हो ये 10 मिनट बोला वो भी है, क्यों? तुम सुन अच्छे से रहो, मेरा भी दिल लग रहा है, और ये उलमा सब साथ में मेरे। एक औरत ऐसी है जो कुरान पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजे रखेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, तस्बीह पढ़ेगी, अच्छे काम करेगी, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, एक गुनाह करने पर। वो औरत कौन सी बता दूं? कौन सा गुनाह? नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर से नाराज रहती है, अपने शौहर को नाराज कर देती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती, लड़ाइयां तक पहुंच जाती है। सुबह के नाश्ते में किचकिच, दोपहर के खाने में किचकिच, शाम के खाने में किचकिच, और रात जब होती है इसका बिस्तर इधर, इसका इधर। नबी फरमाते अगर ऐसी बीबी नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, उसका शौहर नाराज है, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? ब्यूटी पार्लर वाले का। किसका हक है सबसे ज्यादा? अब तो गांवों में भी खूब चले, रेक माल से रगड़वा रही है, रेक माल से फेशियल। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है बताओ? उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, भाई का नहीं, मां का नहीं, बाप का नहीं। जिन औरतों की शादी हो गई है उन पर सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। मगर मान रही है शौहर का कहना? जब शौहर आता है ना, बेचारा थका मांदा, काम करके, गन्ना बो के, मटरा बो के, अभी तो गेहूं कट रहा है, क्या कट रहा है? धान। इनके यहाँ तो देखा है मैंने, वो धान पड़े हैं, उसमें बासमती पड़ी है, कल्लू प्रधान के भतीजे घर में। तो ये फसल चल रही है, दिन भर, मुझे फसलों का नाम ज्यादा नहीं, दिन भर काम करके आता, शाम को जब थका मांदा आया तो इसको, बीबी को क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए, देख के मुस्कुरा करके उसको पानी पेश करे, पानी पेश करके, गर्मी है तो हवा झले, समझे, उसको कपड़ा दे दे, अपना चाहे आंचल ही दे दे मुंह साफ करने के लिए, समझ रहे, और बिठा ले, खाना खिलाए, प्यार से बोले। मगर मालूम है क्या था, ये माएँ तरीका नहीं सिखाती हैं ये ना। होता क्या, जैसे ही बेचारा थका मांदा आया
तो मुस्कुराती नहीं है, इसने घुंडी चढ़ाई और निकाला सैंडली चप्पल और बच्चों पे तड़ा पड़। बच्चे पैं पैं पैं। कोई इधर को भाग रहा पैंट फटा हुआ, कोई इधर को भाग रहा नेकर फटा हुआ, समझे, कोई इधर को भाग रहा। अब वो कह रहे क्यों मार रही है? बोला क्यों मारे? तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा। और वो जो तुम्हारी अम्मा बैठी ना बुढ़िया, उसने सर पे और चढ़ा रखा। ये बोला देख अम्मा का नाम मत लिये, अम्मा को बीच में मत लिये वरना 1 2 3 कर दूंगा। इसने दुपट्टा फेंका ऐसा करके, एक तो ढंग से पहले नहीं ओढ़ती थी, बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी 1 2 3 कर। ये भी इत्तेफाक से एक ही अब्बा का था। इसने भी जब कहना शुरू किया तलाक तलाक तलाक, इतनी तलाक थी, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी, तलाक। अब जब सांस टूटी तो बैठ गए, वो उधर रो रही है इधर रो रही है। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो ये क्या बोला, पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरे 15 दिन से दिल नहीं लग रहा, ख्वाब बुरे बुरे देख रहे हूं और मेरा झूठ बोल लिया, और पता नहीं मुझे क्या हो गया। बीवी से बोला मैंने तुम्हें तलाक दी है, तुमने सुना? तो बीवी बोली हाँ तुमने 1 ही मर्तबा तलाक दी है। झूठी कहेगी, 1 मर्तबा दी है। जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी। अब मुफ्ती साहब अगर कोई अपनी बीवी को 1 मर्तबा तलाक दे दे, निकाह टूटा नहीं टूटा, मुफ्ती साहब बोले भी नहीं टूटा, जाओ। यार संभालो अपने आप को, हंसने की बात नहीं है, संभालो अपने आप को। ये औरतों के मुतालिक, लेकिन आदमी सुनो, बाज आदमी भी इतना बुरा है, इतना बुरा है, समझे, शराब पी पी के गालियां बकता है। नबी फरमाते नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, मगर फिर भी उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, कारून। आज के लोगों का मैं नाम ही नहीं लेता। नबी फरमाते नमाज पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा, फिर भी उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। वो कौन है? नबी फरमाते वो शौहर है जो अपनी बीबी के तमाचे मारे, डंडे मारे, अपनी बीबी को मारे और घर से निकाल के दरवाजे पे खड़ा कर दे, बीबी पे जुल्म करे। नबी फरमाते ऐसा शौहर, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। तो गालियां दोगे बीबी को? घर में घुसा करो तो सलाम किया करो, बच्चों को अच्छी तरबियत दो। और अब कभी अगर जलसा हो तो मुझे 11 बजे बिठाइयो, समझ रहे? बहरहाल चलो, अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। आप लोग तो जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको दिक्कत होगी, तो में से तो बात 8 बजे तक सोएगा, मगर इनको पूछो, इन लोगों को पूछो, फजर की नमाज पढ़ानी भी है और इन लोगों को पूछो पढ़ना भी है। इसलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, बात, मगर बात एक ही है, अगर तारीख लो तो 11 बजे बिठा दियो ताकि सुनने सुनाने का सही मौका मिल जाए। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे, बरकतें फरमा दे, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अल्लाह ताला सलामत रखे। मौला परवरदिगार मेरे कहने सुन, इन भाइयों को सुनने में कोई गलती हो गई उसको माफ़ फरमा दे, और कोई अगर बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। जो भाई बहन जो बच्चियां जवान हैं उनके रिश्ते भी नहीं हुए, माँ बाप के पास अभी इंतज़ाम नहीं है, ए अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा दे। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर बैठ रहे, इनके 2 शेर सुन लो, उसके बाद सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, तब जाओगे। इनके